एक छोटा सा बोर्ड रेढ़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज जिद्दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रेगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। वल्लाह खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहां 100, 50 और 10-10 के काफी सारे नोट पड़े हुए थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो, और शापर उठाकर वापस घर पलट गया। शाम को मैं और भाई उधर गए, देखा कि एक बारिश आदमी रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला कि साहब, मेरा तो वक्त खत्म हो गया, मैं घर जाने लगा हूँ। हमने पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला खादिम हुसैन। हमने पूछा कि आप रेडी पर मौजूद नहीं थे, ऐसा क्यों? उसने कहा कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी हो गई है और अब फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी लजाजत से कहा कि अम्मा, तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहने लगी कि बेटा, तू जाता है तो मेरा जी घबराता है घर में, तू ही बता कि इस उम्र में मैं क्या करूं? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूं और ना तू हजरत मूसा की माँ है, क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली कि बेटा, तू रेडी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा। मैंने कहा कि अम्मा, क्या बात करती हैं आप भी? वहां छोड़ आऊंगा रेडी तो कोई चोर इचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है भला? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी कि बेटा, तू फजर को रेडी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बक बक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मैं अल्लाह से पाई पाई वसूल करके दूंगी। 2.5 साल हो गए भाई साहब, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले जाते हैं, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा ही रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिखकर रख गई कि अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का यहाँ से गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़कर चला गया। पुष्ट पे लिखा था कि अंकल, अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है और ना अल्लाह रिस्क रुकने देता है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं, माँ की दुआ जन्नत की हवा। दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप की बढ़ चढ़ कर खिदमत करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह ताला हम तमाम को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।